वेलकम डियर रॉकर्स। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? क्या हो अगर आप जिसको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, जहां आप खुद को सबसे महफूज समझते हैं, वही जगह आपके लिए मौत का जाल बन जाए। और सबसे खौफनाक बात यह है कि आपको खुद इस बात का एहसास तक नहीं होता कि आपके लिए मौत का जाल बुना जा रहा है, क्योंकि आपकी अपनी यादें ही आपको हर रोज धोखा दे जाती हैं। और आज हम जिस माइंड बेंडिंग साइकोलॉजिकल मूवी की बात करने जा रहे हैं, वो आपको पहले ही सीन से अपनी सीट पे बांध कर रख देगी। आज की मूवी एक ऐसी कहानी पेश करती है जहां प्यार और धोखे के बीच की लाइन पूरी तरह से मिट जाती है। जब आपके पास आपका बीता हुआ कल ही ना हो तो आप किस पे भरोसा करोगे? जो इंसान अपनी इतनी फिक्र कर रहा है, क्या वो सच में आपका हमदर्द है या फिर आपके साथ कोई बहुत बड़ा खतरनाक खेल खेला जा रहा है? सवाल तो कई सारे हैं, जवाब मिलेगा आज की इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत स्कॉटलैंड से होती है, जहाँ पे अदिति नाम की लड़की बिल्कुल दुल्हन के जोड़े में तैयार होकर सड़क पे रोते रोते कहीं जा रही है। वो इतनी उदास और टेंशन में है दोस्तों कि उससे ढंग से चला भी नहीं जा रहा। तो वो एक जगह पे बैठ के अपने घर पे कॉल लगाती है और कहती है कि मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब जो हो गया मैं समय में पीछे जाकर उसको ठीक नहीं कर सकती ना। मुझे प्लीज पापा से बात करनी है, उनसे बात करवा दीजिए। लेकिन सामने से उसको यही जवाब मिलता है कि अदिति नाम की लड़की अब हमारे परिवार में नहीं रहती, वो हमारे लिए मर चुकी है। आपने रॉन्ग नंबर लगाया है, प्लीज बंद कर दीजिए। ये सुनते ही अदिति का दिल एकदम से टूट जाता है कि उसके घर वाले अब उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। लेकिन दोस्तों सवाल तो यही कि अदिति ने ऐसा कर क्या दिया, आगे पता चलेगा। तो अब अदिति अपना सारा सामान सड़क किनारे बैठे एक भिखारी को दे देती है, सोने के जेवर, मोबाइल वगैरह सब कुछ। और सामान देने के बाद वो रोते हुए एक खाई के पास आती है, क्योंकि मरने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन है नहीं। वो अपने मम्मी पापा से माफी मांगते हुए सीधे खाई में नीचे कूद जाती है। और इसी के साथ ये सीन होता है कट। अब हम करीब 2 हफ्ते के बाद का सीन देखते हैं, जहां अदिति बस स्टॉप पर खड़ी अपनी बस के आने का इंतजार कर रही है। और तभी वहां पे सिद्धार्थ नाम का लड़का आ जाता है, जिसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो अदिति को स्टॉक कर रहा है। दोस्तों अदिति थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करती है, पर कहीं ना कहीं उसको ऐसा भी लग रहा होता है कि शायद सिद्धार्थ मुझे जानता है या मैं उसको जानती हूँ, इसीलिए वो उसे कुछ कहे भी नहीं बस में सवार हो जाती है। अब दिक्कत तो यह है कि पैसे उसके पास नहीं होते, इसीलिए वो कहती है कि मेरे पैसे सिद्धार्थ दे देगा। इसके बाद सिद्धार्थ भी बस में सवार हो जाता है। ये दोनों थोड़ी दूर आने के बाद एक म्यूजिकल हॉल में पहुंच जाते हैं, जहां सामने पियानो रखा होता है। अदिति उसको बजाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे म्यूजिक गाना और बजाना दोनों बहुत ही अच्छा लगता है। कहीं कहीं पे वो कोई धुन भूल जाती है तो सिद्धार्थ उसकी हेल्प करता है, उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड करता है, ताकि आइंदा अदिति अच्छे से धुन याद करके उसको बजा पाए। इसके बाद दोस्तों वो अदिति को लेकर अपने छोटे से केबिन में आ जाता है। वहां वो अदिति को आराम से अंदर भेज देता है, लेकिन खुद बाहर बैठता है, ताकि एक साथ रहने पे अदिति को अनकंफर्टेबल ना लगे। लेकिन बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड होती है, इसीलिए अदिति उसको अंदर बुलाकर कहती है कि तुम यहाँ सो सकते हो। सिद्धार्थ अदिति को जूस देता है, उसको बराबर से खाने के लिए कहता है, और फिर सब कुछ हो जाने के बाद दोनों सोने चले जाते हैं। अगली सुबह की बात है, सिद्धार्थ अदिति का फेवरेट गाना बजाता है, जिसको सुनते ही वो जाग जाती है। लेकिन जागने के बाद दोस्तों वो शोर मचाती है कि मैं कहाँ हूँ, ये कौन सी जगह है। वो सिद्धार्थ से कहती है कि तुम हो कौन और यहाँ पे क्या कर रहे हो? सिद्धार्थ कहता है कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, हम स्कॉटलैंड में मौजूद हैं, तुम यहाँ एक म्यूजिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने आई थी अपने पिता की परमिशन के बगैर, लेकिन यहाँ आने के बाद तुम्हारा एक एक्सीडेंट हो गया जिससे तुम अपनी याददाश्त भूल चुकी हो। अदिति को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि ये हो क्या रहा है, कह क्या रहा है। तभी वहां पे डॉक्टर पाल आ जाते हैं। वो अदिति से कहता है कि मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, देखो एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारी याददाश्त पिछले 2-3 सालों वाली चली गई है, मतलब पिछले 2-3 सालों की याद तुम्हें बिल्कुल नहीं है। इस हिसाब से हर दिन जब तुम सो के उठती हो तो भूल जाती हो कि कल तुमने क्या किया था। तुम्हारे लिए मतलब हर दिन एक नया दिन होता है, सिर्फ वो चीज याद रखती हो जो 2-3 साल पहले की गई थी, जब से एक्सीडेंट हुआ ना, और जब से तुम खाई में गिरी थी, तभी से सिद्धार्थ तुम्हारा ख्याल रख रहा था। हर दिन वो तुम्हें याद दिलाने की कोशिश करता रहता है कि तुम कौन हो, उसकी क्या लगती हो, और तब जाकर तुम्हें डेली समझ में आ जाता है। लेकिन फिर तुम रात को सोती हो और सुबह सब भूल जाती हो। ये सुनकर अदिति बिल्कुल हैरान कि ये कैसे हो सकता है मेरे साथ, और वो अपने घर पर फोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नंबर तक याद नहीं आता। अदिति परेशान होकर वहां से चले जाती, क्योंकि अभी भी वो समझ नहीं पाती है कि ये कंडीशन है क्या। मतलब दोस्तों उसको अभी भी पाल की बातों पे भरोसा नहीं होता। और तब उसके जाते पाल सिद्धार्थ से कहता है कि कैसी लगी मेरी एक्टिंग, बढ़िया थी ना? तो सिद्धार्थ कहता है कि ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहे थे यार, थोड़ा नॉर्मल रहा करो। पर पाल कहता है कि मैं तो जनरल स्टोर चलाता हूँ, डॉक्टर थोड़ी हूँ जो परफेक्ट एक्टिंग कर लूंगा। इसका मतलब दोस्तों कुछ तो खेल है, कुछ तो लोचा है, लेकिन क्या है, इंतजार कीजिए बस। और अब तो डेली का हो चुका था। डेली अदिति सोकर उठती तो वो भूल जाती कि सिद्धार्थ और डॉक्टर पाल कौन है, इसलिए दोनों हर रोज सेम कहानी बताकर, सेम डायलॉग बताकर उसे बताते रहते हैं। अब ऐसे ही दोस्तों एक दिन अदिति जनरल स्टोर पहुंच जाती है सामान लेने के लिए। वहां उसकी नजर पाल पर पड़ती है और वो हैरान कि आप तो डॉक्टर थे, यहाँ पे क्या कर रहे हो? बेचारा पाल अपना राज छुपाते हुए कहता है कि वो मेरा जुड़वा भाई है डॉक्टर पाल, मैं तो दूसरा भाई हूँ अय्यर, तुम्हें गलतफहमी हुई है। और सिद्धार्थ भी जल्दी से अदिति को वहां से लेके जाता है,
ताकि भांडा ना फूट जाए। अब रात को पाल और सिद्धार्थ आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पाल उससे कहता है कि मैंने कई तरह की लव स्टोरी देखी, लेकिन यार तुम्हारी सबसे यूनिक है। ऐसी स्टोरी किस्मत वालों को मिलती है। तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। सिद्धार्थ कहता है कि दोनों नहीं, सिर्फ मैं एक तरफा प्यार करता हूँ अदिति से। उसको तो पता भी नहीं है कि मैं उसे पसंद करता हूँ। तो अब हम देख पाते हैं कि सिद्धार्थ और अदिति दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं दोस्तों, जहां अदिति तो जानती भी नहीं है कि उसके ऑफिस में सिद्धार्थ नाम का कोई बंदा भी काम करता है। लेकिन उसको बताए बगैर भी सिद्धार्थ उसकी फिक्र नहीं छोड़ता। सुबह सुबह उसकी बिल्डिंग के नीचे उसका फेवरेट गाना आकर प्ले कर देता है। सारा का सारा दिन अदिति चॉकलेट्स खाकर अपने डेस्क गंदा कर देती है, जिसे उसके आने से पहले सिद्धार्थ साफ करता है। ऑफिस के बाद अक्सर अदिति अपने म्यूजिक बैंड ग्रुप में जाती है, जहाँ की फीमेल सिंगर अदिति है और मेल सिंगर अर्जुन नाम का कोई बंदा। तो डेली सिद्धार्थ चुपके से ही सही, लेकिन अदिति को यहाँ भी देखने आ जाता है। और दोस्तों हम देख पाते हैं कि अर्जुन और अदिति एक दूसरे के काफी क्लोज हैं, क्योंकि अर्जुन ही तो उसका बॉयफ्रेंड है। ये बैंड ग्रुप अच्छे अच्छे गाने बनाता है और अदिति का शौक भी म्यूजिक में बहुत ज्यादा है, तो ऐसी इनकी दोस्ती हो गई थी। और अब ये सारी बातें सुनने के बाद पाल सिद्धार्थ से कहता है कि इसका मतलब ये तो एक तरफा प्यार है। जब वो तुझे प्यार ही नहीं करती तो उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रहा है। अरे ये तो उसकी तरफ से जो भी अभी आजकल इंटरेस्ट दिख रहा है वो थोड़ा सा प्यार है। उसकी याददाश्त आ गई ना, तुझे छोड़कर चले जाएगी वो। ये तक नहीं देखेगी वो कि तू उसके लिए क्या क्या कर रहा था। मत कर दोस्त, मत कर ये चीजें। कुछ दिनों के प्यार के लिए अपना सब कुछ बर्बाद मत कर। तो सिद्धार्थ कहता है कि कुछ दिन का ही नहीं यार, ये प्यार तब का है जब मैं 10 साल का हुआ करता था। और दोस्तों यहाँ से आ जाइए मेरे साथ पास्ट में, जहाँ पे हम देखते हैं कि सिद्धार्थ की माँ म्यूजिक टीचर है। वो बच्चों को म्यूजिक सिखाने का काम करती है, लेकिन सिद्धार्थ को म्यूजिक बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसकी बात करें तो वो इंट्रोवर्ट का फाइनल बॉस है। उससे ज्यादा इंट्रोवर्ट शायद ही कोई होगा। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जो सिद्धार्थ का ध्यान म्यूजिक की ओर लेके चला जाता है, क्योंकि एक दिन अदिति अपने पिता के साथ आती है उसकी माँ की म्यूजिक क्लास में, जिसे पहली बार में देखते सिद्धार्थ उसे पसंद करने लग जाता है। लेकिन दूर से उसको देखता है, सामने जाने तक की उसकी हिम्मत नहीं होती। बताया ना आपको, इंट्रोवर्ट है। अदिति बहुत अच्छे से म्यूजिक सीखती है, पियानो बजाना भी उसको अच्छे से आता है। तो उसका देखी देखी सिद्धार्थ भी पियानो बजाने की सोचता है, लेकिन उसको बजाना कहाँ आता है। तब अदिति वहां पे आती है और अपने हाथों को सिद्धार्थ के हाथों पे रखकर उसे पियानो बजाना सिखाती है। बस दोस्तों यही वो पल था जब सिद्धार्थ के दिल में परमानेंट जगह अदिति ने बना ली थी। वो सारा का सारा दिन अदिति के करीब रहता, उसका साया बनकर, लेकिन कभी उसके सामने नहीं आता। कुछ दिन के बाद स्कूल में म्यूजिक कंपटीशन होने वाला होता है, लेकिन अदिति को समझ नहीं आता कि वो कौन सी म्यूजिक बजाए। तो सिद्धार्थ कई दिनों रातों की मेहनत लगाकर एक म्यूजिक तैयार करता है और चुपके से अदिति के पास रख देता है। और जब अदिति वो म्यूजिक देखती है ना, तो उसको लगता है कि ये म्यूजिक उसकी माँ ने उसको दिया है, क्योंकि फिलहाल तो अदिति की माँ इस दुनिया में नहीं है। उसके पिता ने कहा था एक बार कि बेटा वो हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहेंगी। तो यहाँ पे अदिति को लगा कि मैं म्यूजिक के लिए टेंशन ले रही थी तो मेरी माँ ने मुझे म्यूजिक दे दिया, जबकि मेहनत तो सिद्धार्थ ने की है। और इस म्यूजिक से अदिति कंपटीशन भी जीत जाती है। लेकिन तब सिद्धार्थ की जिंदगी में आता है बहुत बड़ा पल, और वो पल है दोस्तों उसकी माँ की मौत। बचपन में ही सिद्धार्थ अकेला हो चुका था, क्योंकि उसके पिता पहले ही मर चुके थे। और अब जब इस दुनिया में उसका कोई नहीं है, उसने अदिति को अपना सब कुछ मान लिया। जो अदिति ने पढ़ाई की वो उसने पढ़ाई की, एक ही ऑफिस में काम पर लगा, सब कुछ उसके लिए बिना बताए करता रहा। ऐसे ही एक दिन अर्जुन अदिति को बता देता है कि हमें स्कॉटलैंड जाना है। वहाँ पे एक म्यूजिक कंपटीशन है जिसमें हमारे बैंड को सिलेक्ट किया गया है, बधाई हो। और अगर हम वहाँ पे कंपटीशन जीत गए ना तो बस लाइफ सेट हो जाएगी, इसीलिए हमें वहाँ कैसे भी करके जाना होगा। अब अदिति ये सुनकर टेंशन में आ जाती है, क्योंकि उसके पिता उसको ये करने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। अदिति के पिता का बहुत अच्छा बिजनेस है और वो चाहते हैं कि अदिति उनके बिजनेस को संभाले, उनका साथ दे। इसीलिए ऐसे वैसे काम के लिए वो परमिशन नहीं देना चाहते अदिति को। लेकिन अदिति तो अर्जुन और म्यूजिक के पीछे दीवानी थी, उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करूं। और यही चीज अदिति के पिता से बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए अदिति के पिता उसकी परमिशन के बगैर एक लड़के से उसकी शादी फिक्स करवा देते हैं कि शादी के बाद तो कम से कम मेरे पास रहेगी। लेकिन अदिति करना नहीं चाहती दोस्तों, इसीलिए शादी के दिन ही दुल्हन के जोड़े में वो घर से भाग जाती है सारी ज्वेलरी के साथ, क्योंकि आज ही उसकी फ्लाइट होती है स्कॉटलैंड के लिए। जैसे ही सिद्धार्थ ये चीज देखता है तो वो भी सारा काम छोड़कर स्कॉटलैंड की फ्लाइट बुक कर देता है और दोनों स्कॉटलैंड आ जाते हैं। आते ही अदिति कंपटीशन में जाती है, लेकिन वहां आने के बाद उसको पता चलता है कि उसका बैंड तो यहाँ रजिस्टर्ड है, लेकिन दिक्कत यह है कि उन्होंने अदिति का नाम उसमें डाला ही नहीं, उसकी जगह पे किसी दूसरी ही लड़की का नाम होता है। अब ये देखकर अदिति हैरान। तो जब वो अपने बैंड ग्रुप के पास जा रही होती है तभी उसको रास्ते में अर्जुन किसी दूसरी लड़की के साथ नजर आता है, जहां दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं। और वो ये कह रहा होता है कि अदिति तो मेरा पास्ट थी, तुम मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर हो, इसीलिए अदिति की जगह पे मैंने तुम्हारा नाम डाला।
और यहाँ पे टूट जाता है अदिति का दिल। बेचारी रोते हुए वहां से चली जाती है, जो कि मूवी का शुरुआत वाला सीन था दोस्तों, जहां अदिति सब कुछ भिखारी को देकर खाई में कूद जाती है। सिद्धार्थ भी वहां पे मौजूद था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अदिति ऐसा कदम उठाएगी, इसीलिए वो बिना सोचे समझे खाई में कूद जाता है अदिति को बचाने के लिए। और ये दोनों सीधे बेचारे पाल के टेंट पर आ गिरते हैं, जो तुरंत उनको हॉस्पिटल लेके जाता है। यहाँ आने के बाद डॉक्टर बताता है कि अदिति की याददाश्त कमजोर हो गई है। उसे मतलब पिछले 2-3 सालों में जो भी हुआ वो कुछ याद नहीं रहेगा, उससे पहले का रहेगा, हर दिन उसके लिए नया रहेगा। तो कुछ दिन तो अदिति हॉस्पिटल में रह जाती है, जहाँ डेली जब वो सो के उठती है तो चिल्लाती है कि मैं क्या हूँ, कहाँ हूँ, कौन हो तुम सब। इसीलिए डॉक्टर उसको बेहोशी के दवा देकर उसको सुला देते हैं। और ये सारी तकलीफें सिद्धार्थ से देखी नहीं जाती। उसका प्यार है यार अदिति। वो अदिति के घर फोन भी लगाता है, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आता। बस वो यही कहते हैं कि हमारे लिए अदिति मर चुकी है। और अब कोई रास्ता न होने पर सिद्धार्थ ये पूरा खेल खेलता है। वो अदिति को अपने केबिन में लाता है, डेली उसको बताता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, ताकि वो ऐसा ना समझे कि वो किसी अनजान इंसान के साथ रह रही है। पाल भी इसी प्लान में उसका साथ दे रहा था। सच में दोस्तों, सिद्धार्थ ने जो कुर्बानी दी ना अदिति के लिए, बिना उसको बताए, और डेली जो कुर्बानी वो दे रहा है, हेड्स ऑफ यार। उस धोखेबाज अर्जुन के साथ रहने से तो बढ़िया ये सिद्धार्थ ही है ना। अगले सीन में अर्जुन अपने बैंड के साथ म्यूजिक कंपटीशन में आता है, लेकिन जजेस उसको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम पर उन्होंने अदिति की आवाज सुनकर बैंड को सिलेक्ट किया था। अब अदिति ही नहीं है और बाकियों का गाना पसंद नहीं आता, तो इसलिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। बहुत बढ़िया हुआ। अर्जुन का दिमाग हो जाता है खराब कि ये अदिति अभी भी मेरा काम खराब कर रही है। तो वह ऐसे गुस्से में बैठा होता है कि तभी उसकी नजर चली जाती है अदिति पर, और उसको देखकर वो हैरान कि अदिति यहाँ पे क्या कर रही है, ये स्कॉटलैंड कब आई? मुझे तो लगा था ये शादी कर ली होगी इंडिया में। इसीलिए वो जाता है अदिति के पीछे। अब दोस्तों, उसको नहीं पता ना कि अदिति को मेरे बारे में पता है, मतलब कि मैं उसको धोखा दे रहा हूँ। तो वो अदिति के सामने आकर उसको गले मिलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको इग्नोर करके सीधे सिद्धार्थ के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। और अर्जुन हैरान कि ये बंदा कौन है जिसके साथ अदिति कार में गई और मुझे इग्नोर कर दिया, बताओ अदिति ने। इसीलिए वो करने लग जाता है उनका पीछा। अब यहाँ अदिति सिद्धार्थ से कहती है कि अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो तुम्हारे पास हमारी फोटोज होंगी ना, वो फोटोज दिखाओ। सिद्धार्थ आ जाता है टेंशन में, क्योंकि उसके पास दोनों की फोटोज तो थी ही नहीं। पर तभी दरवाजे पर अर्जुन आकर कहता है कि आखिरकार अदिति तुम मुझे मिल ही गई। अरे कितना ढूंढा मैंने तुम्हें। अदिति हैरान कि अब ये कौन है, क्योंकि याददाश्त जाने के बाद वो अर्जुन को भुला चुकी थी। तो अर्जुन कहता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, देखो हमारी एक साथ फोटोज हैं, हम दोनों कपल्स हैं। अब यहाँ पे अदिति कंफ्यूज हो जाती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है तो सिद्धार्थ कौन है। तभी पाल वहां पर आकर मैटर को शांत करता है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था अगर अदिति के दिमाग पे प्रेशर आएगा तो वो सारी याददाश्त भुला सकती है। इसीलिए पाल कहता है कि ये अर्जुन ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, सिद्धार्थ तो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है, ये सब हमारे ट्रीटमेंट का हिस्सा है जो हम कर रहे थे, असल में अर्जुन ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। दोस्तों, पाल को पता था सुबह होते ही अदिति अर्जुन को भुला देगी, तो बताने का भी कुछ फायदा नहीं है। इसके बाद पाल अर्जुन को जूस पीने का ऑफर करता है। जूस पीते ही सीधे अर्जुन सो जाता है, और जब उसकी आंखें खुलती है तो सुबह हो जाती है। और फिर अदिति उसको पहचानने से इनकार कर देती है। अगले दिन अर्जुन उसको फोटो दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन पाल ने उसके मोबाइल से सारी फोटोज डिलीट कर दी थी। पाल अब अदिति से कहता है कि इस अर्जुन बेचारे की गर्लफ्रेंड भाग गई, इसीलिए ये पागल हो गया है। मेरा ही पेशेंट है, फिक्र मत करो, तुम सिद्धार्थ के साथ आराम से रहो। अब अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आता कि ये सब चल क्या रहा है, लेकिन तब उसकी नजर उस हॉस्पिटल रिपोर्ट पे चली जाती है जहां अदिति का इलाज हुआ था। वो उस हॉस्पिटल में जाकर अदिति की सारी डिटेल्स निकलवाता है, और इससे उसको सारी बातें पता चल जाती कि क्या क्या हो रहा है। तब अदिति के पिता अर्जुन को फोन करके कह देते हैं, मुझे पता है अदिति तुम्हारे साथ स्कॉटलैंड में है बेटा। मैं उससे नाराज था जब उसने सबके सामने शादी से भागने का फैसला किया, लेकिन अब मेरी नाराजगी खत्म हो चुकी है, इसीलिए उसे वापस ले आओ। लेकिन अर्जुन कहता है कि अदिति की याददाश्त तो जा चुकी है और 2 पागल लोग उसको अपने कब्जे में लिए हुए हैं। लेकिन अंकल फिक्र मत करो, मैं अदिति को लेकर आऊंगा, आप इंतजार करना। इसके बाद दोस्तों वो कुछ बंदों को हायर करता है ताकि वो सभी अदिति को सिद्धार्थ और पाल के चंगुल से बचाकर उसके पास लेके आ जाएं। ये सारे लोग रात होते ही पाल के केबिन पहुंच जाते हैं ताकि अदिति को उठा सके, और जैसे ही ये लोग अदिति को ले जा रहे होते हैं सिद्धार्थ की नींद खुल जाती है। वो उनके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग बहुत दूर निकल जाते हैं। इसीलिए वो और पाल आसपास के इलाके के सीसीटीवी को चेक करते हैं ताकि अदिति का पता लगा सके। और तब तक अदिति को अर्जुन एक होटल में लेके आ जाता है, लेकिन नींद से उठते ही अदिति तो सब भूल जाती है कि अर्जुन कौन है। तो अर्जुन तुरंत ही अदिति के पिता को वीडियो कॉल लगाता है। तो वो अदिति से कहते हैं कि बेटा मैं वहीं पे आ रहा हूँ, तब तक तुम अर्जुन के साथ रहो, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तब जाकर अदिति शांत होती है। उसी दौरान सिद्धार्थ भी होटल आ चुका होता है, और वो ये देखकर परेशान हो जाता है कि अदिति के पिता को वीडियो कॉल लगाकर इसने तो पूरा मामला सेट कर लिया है। अब तो इसका फोन चुराना ही पड़ेगा ताकि आइंदा ये कभी अदिति को यकीन ना दिला पाए कि कौन है वो। तो पाल यहाँ पे अपनी एक्टिंग करके रूम सर्विस वाला बनकर अर्जुन के कमरे में जाता है और चार्जिंग पे लगा अर्जुन का फोन वहां से चुरा लेता है। तो फोन गायब देखकर अर्जुन समझ जाता है कि ये काम सिद्धार्थ का होगा। साथ ही अदिति के पिता को आने में अभी काफी टाइम है, उससे पहले अगर अदिति सो गई तो सब भूल जाएगी। ये सारी बातें अर्जुन सोचता है। इसीलिए दोस्तों अर्जुन और उसके अपहरण करने वाले बंदे मस्त डांस और गाना गाकर
अदिति को एंटरटेनमेंट करते हैं ताकि उसको नींद ना आए। अदिति को भी ये देखकर अच्छा लगता है, लेकिन पूरे होटल के लोगों की म्यूजिक से नींद खराब हो जाती है। इसीलिए वो पुलिस की धमकी देते हैं अर्जुन को कि म्यूजिक बंद कर दो वरना दिक्कत हो जाएगी। अब ये प्लान तो अर्जुन का फेल हो गया। तब सिद्धार्थ अपना दिमाग लगाता है और पाल फिर से रूम सर्विस बनकर जूस और कॉफी लेकर आता है अदिति और बाकियों के लिए, जिनमें मस्त भर भर के नींद की दवा होती है। तो वह अपहरण करने वाले बंदे तो पी लेते हैं, बेहोश हो जाते हैं। अर्जुन भी आधा पी चुका होता है। वो अदिति से कहता है कि ये काम सिद्धार्थ का है, उस पर भरोसा मत करना। लेकिन अभी अदिति सिद्धार्थ को जानती भी नहीं है ना, तो उसको अर्जुन की बातें समझ में नहीं आती और अर्जुन गुस्से में सिद्धार्थ को मारने जा रहा होता है। लेकिन सिद्धार्थ के सामने आते ही वो 9-2-11 सो जाता है। तब अदिति सिद्धार्थ से कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, इसको कमरे में रख दोगे तो मेहरबानी होगी। सिद्धार्थ कहता है क्यों नहीं, जैसा आप कहें। इस तरह दोस्तों सिद्धार्थ और पाल का प्लान काम कर जाता है। बस एक अदिति सो जाए, फिर तो अगले दिन उसके लिए नया दिन होगा। अर्जुन के बारे में वो भूल जाएगी जो भी उसकी आज की यादें हैं। अब जैसे ही अगला दिन आता है, अदिति फिर से अर्जुन को पहचानने से इनकार कर देती है। अब अर्जुन के पास तो मोबाइल भी नहीं होता। वो यकीन नहीं दिला पाता कि अदिति का वो बॉयफ्रेंड है और बहस इतनी हो जाती कि पुलिस को भी आना पड़ जाता है, जो अर्जुन को पकड़ लेते हैं। तभी होटल के बाहर से सिद्धार्थ वो धुन बजाता है जो उसने बचपन में लिखकर अदिति को दी थी। ये बचपन वाली धुन अदिति को बिल्कुल अच्छे से याद है दोस्तों, क्योंकि वो भूली तो सिर्फ 2-3 साल की बातों को है। इसीलिए वो उस धुन का पीछा करने लगती है और वो भागी भागी बस उस आवाज तक पहुंचना चाह रही थी। और जब वो वहां पे आती तो सामने सिद्धार्थ को धुन बजाता हुआ देखकर पूछ लेती है उससे कि ये तो मेरी माँ की धुन है, तुम्हें कैसे पता। सिद्धार्थ इंट्रोवर्ट तो था ही, उससे अभी कुछ बोला नहीं जा रहा होता है। तो पाल अदिति को सारी सच्चाई बताता है कि ये धुन सिद्धार्थ ने तुम्हें दी थी। बचपन से आज तक वो तुम्हारा साया बनकर तुम्हारे साथ रहा। धोखा मिलने के बाद जब तुमने अपनी जान देने की कोशिश की तो बिना सोचे समझे उसने अपनी जान पर खेलकर तुम्हें बचाया। अदिति तो रोने लग जाती है ये सुनकर। वो सिद्धार्थ से कहती है कि आखिर क्यों किया तुमने ये सब मेरे लिए, जबकि मैं तो तुम्हें पहचान भी नहीं पाई। तब जाकर पहली बार सिद्धार्थ हिम्मत करके कह देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सब कुछ खोने के बाद एक तुम ही तो थी जिससे मुझे जीने की उम्मीद थी। भले ही मुझे सारी जिंदगी तुम्हें डेली क्यों ना बताना पड़े कि मैं कौन हूँ, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे लिए सब करूंगा। ये सुनकर अदिति को बहुत ही अच्छा लगता है और आखिरकार ये दोनों एक हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन शायद अगली सुबह अदिति फिर भूल जाएगी। सिद्धार्थ को सब याद दिलाना होगा उसको दोबारा से। उधर अदिति के पिता स्कॉटलैंड आ जाते हैं। वो सबसे पहले अर्जुन को पुलिस के चंगुल से छुड़ाते हैं और कहते हैं कि ये अपराधी नहीं है, बल्कि इसने बताया कि 2 लोग हैं जिन्होंने अदिति का अपहरण किया हुआ है। अब यहाँ दिखाते हैं तो सिद्धार्थ अदिति से कहता है तुम स्कॉटलैंड अपना म्यूजिक कंपटीशन जीतने के लिए आई थी, इसलिए हमें वहां जाना चाहिए। तुम्हारा ये सपना था और मैं इसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद वो अदिति को लेकर कंपटीशन में आता है, क्योंकि आज ही फाइनल है दोस्तों। लेकिन गार्ड्स उनको अंदर जाने से रोक देते हैं। सिद्धार्थ कहता भी है कि अदिति की टीम रजिस्टर्ड है, लेकिन गार्ड कहता है कि देखो फाइनल चल रहा है, शुरुआत में रजिस्टर्ड किए होंगे लेकिन हम डायरेक्ट फाइनल में एंट्री नहीं दे सकते। तो गार्ड भी अपनी जगह सही है यार। ये देखने के बाद सिद्धार्थ का दिल टूट जाता है कि अब कैसे करूं अदिति का सपना पूरा। पर तभी अदिति वहीं पे गाना शुरू कर देती है। अदिति का सपना था कि वो लोगों को अपना टैलेंट दिखाए, उसे किसी कंपटीशन की जरूरत नहीं थी। तो जैसे ही वो गाना शुरू करती है, सिद्धार्थ म्यूजिक प्ले करने लग जाता है। वो भिखारी भी म्यूजिक बजाने के लिए आ गया था, वही भिखारी दोस्तों जिसको अदिति ने अपना सारा सामान दे दिया था। उसने भी अपने जैसे को मिलाकर म्यूजिक ग्रुप बनाया था, यानी किस्मत ने साथ दिया तो देखो उसका भी भला हो गया। सारे आसपास के लोगों को अदिति का गाना इतना पसंद आता है कि ये चीज ऑन दी स्पॉट मीडिया में वायरल हो जाती है। हर तरफ अदिति के चर्चे चल रहे होते हैं। इसी वीडियो की वजह से पुलिस भी सिद्धार्थ और अदिति को देख लेती है। इसके बाद अदिति सिद्धार्थ के पास आकर कहती है कि हम एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, मुझे डेली वो वीडियो दिखा देना, मैं समझ जाऊंगी कि मेरी जिंदगी में तुम कितनी अहमियत रखते हो। और वो वीडियो में सारी बात बताती है कि कैसे कुर्बानियां दी है सिद्धार्थ ने उसके लिए, वो उससे कितना प्यार करता है। वीडियो रिकॉर्ड होती है दोस्तों कि तभी अर्जुन वहां पे आ जाता है सिद्धार्थ को मारने के लिए कि तेरी हिम्मत कैसे भी अदिति का अपहरण करने की। और जब अदिति सिद्धार्थ को बचाने जाती है तभी धक्का लगने से वो सीधे पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। लेकिन किस्मत से दोस्तों एक जगह पर अटक जाती है, लेकिन वो चीज भी धीरे धीरे टूटने लगती है। अब ये देखकर सभी घबरा जाते हैं कि अदिति को बचाएं कैसे। ये लोग सोच ही रहे होते हैं कि तब तक सिद्धार्थ खुद में रस्सी बांध देता है और सीधे खाई के नीचे कूद जाता है, जहां वो सबसे पहले रस्सी से अदिति को बांधता है जो अभी बेहोश ही थी, और खुद लटकते हुए अदिति को ऊपर भेज देता है। लेकिन बदकिस्मती से जैसे ही अदिति ऊपर आती है सभी उसको देखने में लग जाते हैं, क्योंकि उनकी नजर में सिद्धार्थ तो अपराधी है, तो मर भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बेचारा पाल अकेले कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रहती है। और सिद्धार्थ जिसने अदिति के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, वो खुद पहाड़ी से नीचे गिर जाता है दोस्तों। बहुत ही इमोशनल सीन है यार ये तो। कुछ देर के बाद अदिति को होश आता है, जहां उसे सब कुछ याद आ चुका है, मतलब उसकी याददाश्त अब वापस आ चुकी है। वो अपने पिता को अर्जुन की सारी करतूतें बताती है। ये सुनकर उसके पिता अर्जुन को वहां से भगा देते हैं और अदिति से माफी मांगते हैं कि बेटा मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने सिद्धार्थ को बचाने की कोशिश तक नहीं की। अदिति एकदम से घबरा जाती कि सिद्धार्थ को क्या हो गया। उसे पता चलता है कि सिद्धार्थ आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। और अदिति जब वो रिकॉर्ड की वीडियो देखती है तो फूट फूट कर रोती है बेचारी।
कि जब सिद्धार्थ मेरे पास था तो बताओ यार, मैं हर रोज उसको भूल जाया करती थी, और जब मेरी यादें वापस आ चुकी हैं तो अब सिद्धार्थ मुझसे दूर जा रहा है। वो भगवान से उसके ठीक होने की प्रार्थना करने लगती है। तो डॉक्टर भी बहुत बढ़िया खबर देते हैं कि सिद्धार्थ को होश आ चुका है। अदिति तुरंत उससे मिलने के लिए जाती है लेकिन किस्मत का खेल तो देखो यार, पहाड़ से नीचे गिरने की वजह से अब सिद्धार्थ अपनी याददाश्त खो चुका था। और ऐसा नहीं था कि उसकी याददाश्त तो डेली गायब होगी, वो हमेशा की यादें भुला देता है। उसे अदिति तक याद नहीं है। पाल अदिति से कहता है कि मुझे सिद्धार्थ की ये हालत देखी नहीं जा रही। अगर ये मर जाता तो इतना दुख नहीं होता जितना ये देखकर हो रहा है कि जिसके लिए इसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, आज वो उसी को नहीं पहचान पा रहा। तब अदिति सिद्धार्थ से कहती है कि मैं अदिति हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं तुम्हें तुम्हारी याददाश्त हासिल करने में पूरी मदद करूंगी, ठीक वैसे ही जैसे सिद्धार्थ अदिति को उसकी याददाश्त वापस दिलाया करता था। बहुत ही इमोशनल और काफी डिफरेंट लव स्टोरी है दोस्तों। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।